अब इसमें एक केस स्टडी का एक नोट दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। द डिक्कन। अब मैंने आपको बताया था द डिक्कन क्या है। द डिक्कन एक प्लेटू है। कहाँ पे वो स्थित है? इन नदी के बीच में। ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम डेक्कन प्लेटू। इसके बारे में उन्होंने बताया मैनी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन excavated in Deccan. Some of these are Buri, Morgan, Chiri Narvasa, इसमपुर, गुनौरी, ससवद, यदुरवादी एंड अतिरामपकम। तो ये साइट्स हैं, प्री हिस्टोरिक साइट्स, यानी जो भी नोमैड्स की साइट्स हैं जहाँ पे वो रहते होंगे। तो ये डीकन के आसपास प्लेटू जो ऊपर मैंने मैप में दिखा था वहाँ पाई गई हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पाई गई हैं, इसलिए इसके बारे में उन्होंने बताया। ऑल दी साइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स, हैंडल, एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स अमंग द टूल्स। अब इन साइट्स में क्या क्या डिस्कवरी उन्होंने क्या किया? जो स्टोन टूल्स है, पत्थर के टूल हो गए, हैंड एक्स हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, चॉपर्स हो गए जो चॉप करने के यानी छीलने के काम आते थे, क्लीवर्स हो गए, स्क्रैपर्स खोदने के काम आ गए। ये सब टूल्स उन्हें उस साइट पे पाई गई हैं। द हंसकी एंड बैचबाल वैली इन डीकन ऑल्सो हैव मैनी स्टोन एज साइट्स। इफ द बोथ एंड द लार्ज एंड द स्मॉल वंस आर टेकन इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ वुड क्रॉस 200। तो कहते हैं अगर छोटी मोटी साइट जो भी इन्होंने बताई गई इन सबको अगर मिला दिया गया है तो लगभग 200 के अराउंड्स जो भी प्री हिस्टोरिक की साइट्स हैं वो कहाँ पाई जाती है? डिक्कन में। मैनी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड हेयर। तो जो भी स्टोन टूल्स फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टूल्स वहाँ पे पाए गए। इट अपीयर्स दैट अर्लियर ह्यूमन लिव्ड हेयर ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। अब उनको इससे क्या पता लगा स्टडी से कि यहाँ पे जो ह्यूमन है उस टाइम के नोमैड्स क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे तो कहते थे इस जगह पे वो काफ़ी देर तक रुके हैं। द स्टोन टूल्स फाउंड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ द डीकन आर इम्पॉर्टेंट लिंक विद पास्ट। ठीक है, जो भी स्टोन पाए गए डीकन में प्री हिस्टोरिक के वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक है पास्ट से। Archaeologists are studying these tools carefully to find how they were used. In this way, they would be able to understand how early humans lived, what they ate, how they overcome the harsh living condition of those time. तो इन्हीं जो भी उनके पास अवशेष उस टाइम के पाए गए हैं, टूल्स हो गए जो भी हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट हो रहे हैं तो वो स्टडी कर रहे हैं पता करने के लिए कि उस टाइम पे किस तरह से लोग जो है उस टाइम पे रहते होंगे, किस तरह वो खाते होंगे, हंट करते होंगे, उनकी लिविंग कंडीशन क्या थी। तो ये तो छोटा सा केस नोट था डीकन के ऊपर जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी अब हमने टर्म्स पढ़ी, इंपॉर्टेंट टर्म कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नोमैड्स क्या होते हैं? जो मैंने आपको बताया था, पीपल जो मूव विद देयर बिलोंगिंग्स एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे हैव नो परमानेंट हाउस। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि उनके पास परमानेंट कोई घर नहीं होता था, जहाँ पे उन्हें खाना मिलता था वहाँ वो चले जाते थे। पेलियोथिक पीरियड, द अर्ली स्टोन एज व्हेन मैन लिड द लाइफ ऑफ ए फूड गैदर एंड हंटर। तो पेलियोथिक ये जो हमने 4 पीरियड ऊपर डिस्कस किए थे उनमें से एक पेलियोथिक पीरियड के बारे में बताया कि अर्ली पीरियड है जैसे स्टार्टिंग का, जब ह्यूमन सिर्फ हंट करना जानता था यानी शिकार करके खाना जानता था और उसको कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं था। फ्लिंट्स क्या थे ये भी हमने आपको बताया था। तो 2 तरह के टूल थे, एक ओवल शेप के होते थे, दूसरे होते थे फ्लिंट्स। फ्लिंट्स कौन से होते थे? जो हार्ड पीस होते थे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन दैट स्पार्क्स व्हेन स्ट्रक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। फ्लिंट्स जो कौन से पत्थर होते थे जिनको जब मारते थे आप एक दूसरे पे मारते थे तो वो आग निकालते थे, नहीं स्पार्क करते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो भी हिस्टोरियंस है वो कहते हैं इस तरह से उन्होंने आग की खोज की होगी। एक्सकावेटेड यानी एक हमने टर्म यूज़ की थी यहाँ पे एक्सकावेटेड। यहाँ मैनी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड इन द डेक्कन। एक्सकावेटेड का क्या मतलब है? नहीं निकाली गई, खोद के निकाली गई, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि नेचुरल कंडीशन की वजह से वो चीज़ें ढकती गई नीचे ज़मीन के अंदर, तो इस तरह से उन्हें खोद के निकाली गई। माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स क्या थे? द ब्लेड शार्प स्मॉल टूल यूज बाय माइक्रोलिथ पीपल। वही जो शार्प टूल्स थे जो माइक्रोलिथ यानी मिड स्टोन एज पीपल के द्वारा यूज़ किए गए थे उनको माइक्रोलिथ्स कहते थे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? अब ये हमने ऊपर पढ़ा था जो भीमबेटका को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। अब वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? एनी ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेस और मोन्यूमेंट्स लिस्टेड बाय यूनेस्को। कोई भी मैंने आपको बताया था यूनेस्को क्या करता है, जो भी ओल्ड यानी पुरानी चीज़ों की हिस्टोरिक साइट्स होती हैं उनको लिस्ट करता है
तो वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कहते हैं। अब यूनेस्को की इस पर फुल फॉर्म दी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। यूनेस्को से फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर। तो इसके नाम से क्लियर है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है एजुकेशन को, साइंटिफिक एंड कल्चर, जो पुराने ज़माने के कल्चर हैं, जो भी जैसे हमने पढ़ा अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उनको प्रमोट करने का काम करती है यूनेस्को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। इस चैप्टर में क्या हुआ है, नोमैड्स के पीपल, जो पुराने ज़माने के जो पीपल थे, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, अर्लीस्ट पीरियड के बारे में। तो इस तरह हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन आंसर की PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आप लोग क्वेश्चन करना अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन आंसर को नोट करने की। नाउ टिक मार्क करना है, इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ह्यूमन वर डैश एंड नोमैड्स। ह्यूमन एक तो नोमैड थे, नोमैड मतलब जो एक दूसरे दूसरी जगह घूमते रहते थे, और क्या थे वो, डैश की जगह क्या आएगा, हंटर गैदर्स, एडवांस्ड, सिंगर्स, म्यूजिशियन। तो इनमें से कुछ नहीं आएगा, वो हंटर गैदर्स यानी हंटिंग करते थे, हंट करके उसके अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए। द वर्ल्ड लिथोस मीन। अब हमने ऊपर आपको पढ़ाया था जो भी 4 शेड थे, यानी प्री लिथोस हो गया, मिड लिथोस। लिथोस में मीनिंग क्या था, स्टोन, क्योंकि उसको स्टोन एज कहा जाते थे, तो लिथोस मतलब करेक्ट आंसर है स्टोन। विच मटेरियल डिड अर्ली ह्यूमन यूज़ फॉर मेकिंग टूल्स। अब ये भी हमने पढ़ा था कौन सा वो यूज़ करते थे कि टूल बनाने के लिए, वुड, स्टोन, क्ले, ब्रिक। तो वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे, स्टोन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, स्टोन। द वर्ल्ड मीसो मीन्स। अब हमने ये पढ़ा था जो भी नोमैड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, पेलियो, मीसो। मीसो मतलब मिडिल एज, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मिडिल एज। द शेप ऑफ द कोर टूल वॉज। अब इनके 2 तरह के टूल थे, एक कोर टूल था और एक शार्प वाला टूल था। तो कोर टूल की शेप मैंने क्या वैसे बताई थी आपको, ओवल शेप में हुआ करती थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओवल, अंडाकार शेप में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। बी का फर्स्ट पार्ट, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड अ डैश लाइफ। तो अर्ली ह्यूमन कैसी लाइफ जीता था, इसका करेक्ट आंसर होगा नोमैड लाइफ। नोमैड मतलब जो एक जगह से दूसरे का घूम के अपना गुजर बसर करते थे, तो आंसर इज नोमैड लाइफ। द स्टोन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश पीरियड्स। तो कितने पीरियड में डिवाइड किया है इसको, 4 पीरियड्स में, ये हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय अर्ली ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज वॉज द यूज ऑफ, किसका यूज था, फायर का। मैंने बताया था आपको फायर क्या थी, वन ऑफ द ग्रेट डिस्कवरी थी। द साइट्स विथ ट्रेसेस ऑफ एनिमल रिमेन्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स आर टर्म्ड एज डैश साइट्स। अब ये कौन सी साइट्स होती थी, हेरिटेज साइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, द स्टोन टूल फाउंड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक साइट्स of dash are important linked to the with the past. The stone tools found from the prehistoric sites of the dash are, तो ये हमने पढ़ा था important link of past किससे था, यहाँ पे जो हमने डिकन की स्टडी की थी उसमें हमने पढ़ा था, द स्टोन टूल्स फाउंड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ द डेक्कन आर इम्पोर्टेंट द पार्ट्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ डेक्कन। ठीक है, आर इम्पोर्टेंट विद द पास्ट। डेक्कन क्या था, प्लेटू, जो मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, सी पार्ट जो है, वाई वर अर्ली ह्यूमन ऑलवेज ऑन द मूव। अब कहते थे उस टाइम पे अर्ली ह्यूमन ऑलवेज मतलब चलते ही क्यों रहते थे एक दूसरी जगह पे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज पहला पॉइंट तो ये है कि उनके पास कोई परमानेंट अपना घर नहीं था, कोई भी परमानेंट घर नहीं था। दूसरा क्या था, वो खाना हंटर यानी हंटिंग और जो पेड़ पौधे उनसे खाना लेते थे, और एक जगह पे अगर वो खाना खत्म हो जाता तो दूसरी जगह वो खाना ढूंढने के लिए चले जाते थे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप मेन इसको लिख सकते हैं। डिफाइन फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अब फैक्ट्री साइट्स क्या थी स्टूडेंट, जो मैंने बताया था उस टाइम पे, यानी नोमैड पुराने ज़माने में जब जो जहाँ पे वो जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो अपने टूल्स बनाते थे, उसको वो फैक्ट्री साइट्स कहते थे। ठीक है, एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स जो है, हैबिटेशन यानी नेचुरल हैबिटेट।
जहाँ पे ऑलरेडी नेचुरली उन्हें टूल्स बने मिलते थे या फिर वो फिर नेचुरल चीज़ें उनसे यूज़ करते थे, उसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हो गए। ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिख लेंगे। हाउ वॉज फायर यूज टू द अर्ली ह्यूमन्स। अब फायर यूजफुल अर्ली ह्यूमन्स के लिए किस किस वे में थी, तो इसका हम लिख सकते हैं जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर पढ़े थे। पहले तो क्या था कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स थे यानी जंगली जानवर, उनको दूर भगाने के लिए फायर का यूज़ कर सकते थे। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, वो जो खाना पकाने के लिए यानी जो कुकड फूड था, यानी जो भी मीट या फिर जो भी प्लांट था वो कुक करने के लिए उनको यूज़ करते थे। तीसरा क्या था, अपनी जो केव थे यानी जो रहने की जो गुफाएं वगैरह, उनको लाइट करने के लिए, ठीक है, ताकि अंधेरे में देख सकें, इसके लिए भी यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए थे फायर के, वो आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर द टू मेन काइंड ऑफ स्टोन टूल्स ड्यूरिंग द पेलियोथिक एज, राइट ब्रीफली अबाउट ईच। तो दो टाइप ऑफ स्टोन्स मैंने आपको पढ़ाए थे ऊपर, कौन कौन से थे ये हम ऊपर देखते हैं। नाउ ये कोर एंड फ्लेक वर द टू मेन टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो दो तरह के कौन थे, कोर एंड फ्लेक टाइप। तो इनके बारे में ब्रीफली लिखेंगे। कोर टूल कौन से होते थे, जो कि ओवल शेप के होते थे, और वो किस लिए यूज़ होते थे, वो यूज़ होते हैं डिगिंग यानी जो भी रूट्स वगैरह खोदने के काम आती थी, और ट्रीज़ को काटने के लिए, कटिंग ट्रीज। और दूसरा क्या था, फ्लेक टूल। फ्लेक टूल क्या था, एक शार्प टूल था जो कि कब निकलता था, जब हम ओवल टूल बनाते थे, कोर टूल बनाते थे, उसको बनाते बनाते जो पत्थर का टुकड़ा शार्प आउट निकल जाता था, वो क्या करता था, फ्लेक टूल्स एक तरह से यूज़ हो जाता था। तो वो क्या था, एक तरह से शार्प टूल था। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और वो किस लिए यूज़ होता था, स्किनिंग हंटेड एनिमल्स एंड चॉपिंग फ्लैश, यानी जो भी उस टाइम पे मीट वगैरह होती होगी, जो भी वो निकालते होंगे हंट करके, उसको चॉप करने काटने के लिए, और उनकी जो स्किन है, स्किन को चमड़ी से यानी चमड़ी उधेड़ने में उनको यूज़ करते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो पॉइंट आप लिख लेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, राइट अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द पेलियोथिक पीपल। अब जो ये अर्ली पीपल थे, ठीक है, इनके बारे में क्या लिखना था। अर्ली पीपल थे, सबसे पहले जो भी स्टोन एज के अर्ली पीपल थे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे, वो क्या करते थे, वो एक फिक्स जगह पे नहीं रहते थे, वो एक तरह से नोमैड की तरह लाइफ जीते थे, यानी एक दूसरे से एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे वो जाते रहते थे। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट ये लिख सकते थे, और वो किस लिए जाते थे, यानी वो फूड वगैरह हो गया, खाने की तलाश में, अगर एक जगह से ख़त्म हो गया दूसरी जगह पे। बाकी उस टाइम पे वो स्टोन को टूल का यूज़ करते थे हंटिंग, इन सब के लिए। तो ये सब लाइफस्टाइल जो भी हमने ऊपर पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर में, ये सब आप लिख सकते हैं। नाउ डी पार्ट पे हम आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। व्हाट इज स्टोन एज, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस। तो स्टोन एज क्या था, ये द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अभी इसके बारे में हमने सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, यहाँ पे। ठीक है, स्टोन एज क्या था, जो कि अर्ली ह्यूमन लिव प्रिमिटिव समर। ठीक है, अबाउट, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अबाउट 2 मिलियन अगरो ह्यूमन बींग यूजिंग स्टोन्स टू मेक सिंपल टूल्स। जब ह्यूमन बींग स्टार्टिंग में एज में स्टोन का यूज़ करता था टूल्स बनाने में, और जब उस टाइम में मेटल नहीं डिस्कवर हुआ, उस एज को क्या कहते हैं हम, स्टोन एज। अब स्टोन एज, दूसरा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टोन एज किस तरह डिवाइड किया गया, तो डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स किया गया, जो कि हमने पढ़ा था। ओल्ड स्टोन एज हो गया, जिसको हम पेलियोथिक एज कहते हैं, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज एंड कॉपर स्टोन एज। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ से लिख लेंगे। राइट एनी वन टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग। तो हमने चैप्टर में 2 टेक्निक हमने डिस्कस की थी। एक कौन कौन सी थी, एक था टेक्निक थी स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, यानी पत्थर के ऊपर पत्थर टेक्निक, और दूसरी टेक्निक क्या थी, स्टोन को हम हार्ड सरफेस पे रखते थे, और कोई भी शार्प टूल से उस पे ऊपर शार्प टूल के ऊपर हथौड़ा मार के, या फिर कोई भी हार्ड जो भी उस टाइम पे मटेरियल होता था उसको मार के एक तरह से नक्काशी की तरह उसको टूल बनाते थे। तो ये 2 टेक्निक थी।
तो आप इसके बारे में 1 लिखना है तो आप स्टोन एंड स्टोन के बारे में लिख देंगे। उसमें क्या करते थे, एक हाथ में जो मेन स्टोन था जिसका हमने टूल बनाया वो लेते थे, और दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन लेते थे और उसको ऐसे उसके ऊपर मारते थे उसको शेप देने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़ा था। डिस्क्राइब द पेलियोथिक साइट्स इन द डीकेन। अब जब हमने डीकेन के बारे में शॉर्ट नोट पढ़ा था, यहाँ पे इसकी पेलियोथिक साइट, यहाँ से आप पॉइंट लेके इसके बारे में आंसर लिख सकते थे। आप इसमें क्या क्या लिखते थे, पहला पॉइंट लिखते थे अराउंड, मतलब ऑल ओवर 200 अराउंड जो भी साइट्स डेक्कन में पाई गई थी। ठीक है, जो मेन साइट थी हुंसगी एंड बिचबल वैली इन द डेक्कन ऑल्सो हैव मैनी साइट्स। तो ये 2 वैली आप इनमें याद सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं। जैसे हमने बोरी हो गया, मोरगा, चिकानरा एग्जाम्पल, ये सब जो हमने डिस्कस की थी, इनमें से आप 2-3 कोई भी याद करके एग्जाम्पल की तरह उसमें लिख सकते थे। और इसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि ये इसमें और पॉइंट हमने क्या किया, इसमें ये पता किया कि वहाँ पे यानी डेक्कन में जो भी पेलियोथिक साइट्स थी वहाँ पे जो भी पीपल थे उस टाइम पे काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। ठीक है, वहाँ पे स्टोन काफ़ी स्टोन फिनिश्ड और अनफिनिश्ड जो भी स्टोन के टूल्स थे वो पाए गए थे। तो ये जो भी हमने इस पर डिस्कस किया था, इससे आप पॉइंट में ले सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन पेंटिंग डिस्कवरीज एट भीमबेटका। नाउ भीमबेटका में पेंटिंग्स पाई गई थी, उसके बारे में बताया था। सबसे पहले तो आप ये सीख सकते हैं कि कितनी पेंटिंग्स पाई गई थी भीमबेटका में। अराउंड 500 पेंटिंग्स ऑफ पेलियोथिक एंड मेसोलिथिक ह्यूमंस हैव बीन फाउंड। तो 500 पेंटिंग वहाँ फाइंड की गई थी। जो भीमबेटका की केव्स हैं जहाँ पे फाइंड की, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट किया गया यूनेस्को के। सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। अब उन साइट के बारे में लिख सकते हैं जो भी पेंटिंग पाई गई क्या थी, ज़्यादातर पेंटिंग एनिमल्स और हंटिंग के रिलेटेड थी। और उनमें कौन से कलर यूज़ किए थे, रेड एंड वाइट कलर, जो कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए थे। नाउ ब्रीफली डिस्कस वाई द लाइफ ऑफ पेलियोथिक पीपल वॉज डिफ़िकल्ट एंड वट चैलेंजेस दे माइट हैव फेस्ड। ना द पेलियोथिक पीपल कहते हैं किस तरह से उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट थी और क्या क्या उन्होंने चैलेंज उस टाइम पे यानी मुश्किलें वगैरह फेस की गई होंगी। तो जैसे कि वो सबसे पहले पुराने जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, उसमें सबसे पहले उनका पीरियड था। तो जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले उनके पास सिर्फ टूल बनाने के लिए पत्थर वगैरह के टूल बनाते थे, उनके पास कोई परमानेंट शेल्टर नहीं था। तो मेन सबसे पहले अब दिक्कत ये लिख सकते कि उनका शेल्टर नहीं था रहने की। तो जिस हिसाब से उनको खतरा था, अगर आपके पास परमानेंट कोई घर नहीं होगा तो कोई भी जंगली जानवर आप पे हमला अटैक कर सकता है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, उस टाइम पे कपड़े बनाने की उनके पास उतना नॉलेज नहीं था। वो क्या करते थे, जनरली अपने को बचाने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो मे भी तो ये आप लिख सकते थे उनको अपने आप को, शरीर को ढकने का और क्लाइमेट से बचने के लिए वो भी एक चैलेंज उनके लिए था कि वो किस तरह से अपने आप को जो भी उस टाइम पे वेदर होगा उसको बचाते होंगे। दूसरा आप ये लिख सकते होंगे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था उनको फूड की तलाश में। तो ये भी उनको एक चैलेंज था कि उनके लिए क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि हमने पढ़ा था कई सारे प्लांट जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा, इन सब के प्लांट्स उस टाइम पे नहीं ग्रो किए गए थे। वो कब किए गए थे, मिडिल स्टोन एज में। तो उस टाइम पे उनके पास जो भी फूड था लिमिटेड सोर्सेज रहता होगा और खाने के लिए उनको इधर उधर ढूंढने के लिए जो कि है दिक्कत होती होगी। तो ये सब चैलेंजेस आप लिख सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपकी ई और एफ और जी ये आपकी एक तरह से एक्सरसाइज है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. Would you use fire for any दिस पर्पस। अब इसमें क्या टुडे तो कहते हैं इसमें पहले हंटर गैदर जो भी हमने अभी डिस्कस कर लिया था, फायर किस में यूज़ करते थे, एक तो खाना कुकिंग में खाने को पकाने के, वाइल्ड एनिमल को दूर रखने के लिए, और किस में लाइटिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते थे। तब कह रहे हैं आज के ज़माने में टुडे आज हम क्या फायर का उनमें से कोई पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, आज भी हम सेम पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे खाना पकाने की, इससे पहले के ज़माने में वो खाना सिंपल जला देते थे, मतलब आग के ऊपर रख के। आजकल हम खाना पकाते हैं, लेकिन जैसे गैस सिलेंडर हो गया, इन सब में एडवांस टेक्निक है, पर लेकिन हम खाना पकाते हैं। दूसरा पर्पज़ क्या था, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आज भी कई जैसे दूर दराज गाँव होंगे जहाँ पे, तो अगर कहीं वो जंगल में रहते हैं तो फायर जलाते हैं, जानवरों को आज भी भगाने के लिए यूज़ की जाती है। तीसरा क्या था, लाइटनिंग के लिए, अपनी क्रेव्स वगैरह। तो आज भी हम लाइटनिंग के लिए, जैसे कभी लाइट चली जाए तो हम फायर का यूज़ करते हैं रोशनी के लिए। ठीक है। अ लॉट ऑफ पेंटिंग शो हंटिंग सीन इन विच द एनिमल आर
shown struck with arrows and spears. Why do you think the early humans made such paintings? तो कहते थे पहले ज़माने की जो पेंटिंग थी उनके टाइम की, तो उनमें सिर्फ वो ज़्यादातर क्या एनिमल्स को और हंटिंग उनके बारे में दिखाया गया कि जहाँ पे एनिमल के शरीर पे तीर या फिर जो भी स्पेयर है यानी भाला टाइप हो गया वो ऐसे घुसा हुआ है, यानी हंटिंग के सीन ज़्यादातर उन्होंने दिखाए हैं कि। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों ऐसी पेंटिंग बनाई होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे यही सब चीज़ें ज़्यादातर होती थी। लोग क्या करते हैं हंटिंग ज़्यादा करते थे अपने जीने के लिए। जैसे आज के ज़माने में क्या हो गया ढेर सारी सीनरी हम बनाते हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें पता हैं। तो उस टाइम पे चीज़ें ही वही हुआ करती थी, तो जो वो देखते थे यानी जो वो करते थे तो उन्हीं की चीज़ों पेंटिंग करते थे, और चीज़ उनके पास थी नहीं। तो इसलिए आप ये आंसर लिख सकते हैं कि इसलिए वो सिर्फ इन्हीं चीज़ की पेंटिंग्स करते थे। ना अभी आपकी एक्टिविटीज़ हैं ये आपको खुद करनी है, हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क योर 4 पेलोथिक एंड म्योलिथिक साइट्स। तो जैसे मैंने आपको कहा था हर एक तरह की आप जो भी मैप हमने ऊपर डिस्कस किया था उसकी 2 या 3 से पॉइंट याद रखेंगे कि पेलोथिक साइट्स कौन थी, मेगालिथिक साइट्स कौन थी। ठीक है, तो आप अपने मैप में इसको याद करके लोकेट करेंगे। एक्टिविटी एरिया प्रोजेक्ट वक्त आ गया। मेक अ चार्ट ऑन डिफरेंसेस इन द वे लाइफ बिटवीन अर्ली एंड मॉडर्न ह्यूमंस, सम ऑफ द पॉइंट्स कैन बी। अब क्या करना है आपको, जो उस टाइम के पीरियड थे और मॉडर्न पीरियड हो गया यानी आज के ज़माने में, उनमें क्या क्या डिफरेंस आया ये आपको अपने कोई भी चार्ट में एक चार्ट बनाना है, कोई भी आप चार्ट ले सकते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या क्या लिखना है आपने, हंटर गैदर वर्सेस फूड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नोमैडिक लाइफ वर्सेस सेटल्ड लाइफ। जैसे पहला पॉइंट क्या था हंटर गैदर्ड, तो पहले वो हंटिंग क्या करते थे और आज के ज़माने में खाना को हम प्रोड्यूस करते हैं यानी खेती करते हैं, वो आप डिफरेंस लिखेंगे। नोमैडिक लाइफ वर्सेस सेटल्ड लाइफ, तो नोमैडिक लाइफ कैसी थी, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में, और आजकल की क्या है सेटल्ड लाइफ यानी हमारे पास परमानेंट हमारे घर है वहाँ रहते हैं। केव रॉक शेल्टर वर्सेस हाउसेस, तो वो कहाँ रहते थे पहले, केव रॉक और केव में रहते थे यानी गुफा में या फिर कोई पत्थर का शेल्टर मिल गया वहाँ, और आज के ज़माने में हम कहाँ रहते थे, हाउसेज में, अपने घरों में रहते हैं। स्टोन टूल वर्सेस मॉडर्न टूल, अब उस टाइम पे स्टोन टूल हुआ करते थे जो कि वो काफ़ी पुराने और मतलब उतने इफेक्टिव नहीं होते थे। तो आजकल के मॉडर्न टूल तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गए जिसमें मेटल का यूज़ होता है, उस टाइम पे मेटल नहीं था। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। रॉ फूड वर्सेस कुक फूड, रॉ फूड अब अगर जिस फायर का जिस टाइम उन्होंने डिस्कवरी की थी उससे पहले भी क्या कहते थे, रॉ फूड खाते थे, नहीं सीधा मारते थे और तो वैसे ही खा जाते थे। पर आज के ज़माने में क्या होता है, जैसे आज जो भी फूड होता है हम अच्छे से उसको कुक करते हैं, कोई भी खाना हम कच्चा नहीं खाते। पेंटिंग ऑन रॉक वर्सेस दोज ऑन पेपर्स एंड कैनवस, तो उस टाइम पे क्या पेंटिंग क्या में लिखते थे, रॉक्स पे बनाते थे, और ज़्यादातर वो किस पे होती थी, हंटिंग और एनिमल्स की होती थी। पर आज के ज़माने में क्या होता है, तरह तरह के पोर्ट्रेट्स हम बनाते हैं, चार्ट्स हो गए, पेपर हो गए, ड्राइंग फाइल्स हो गई, वहाँ पे हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह। और उस टाइम पे कलर्स के बारे में सकते थे, उस टाइम पे 2 ही कलर यूज़ करते थे, आज ढेर सारे हमारे पास कलर्स हैं। तो एक टाइप का प्रोजेक्ट है, आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड इज लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ एंड मैन वुमेन एट प्रेजेंट, लिस्ट अनदर 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन एंड 2 दैट परफॉर्म्ड ओनली बाय मैन, कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ एनी 2 योर क्लासमेट्स, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी डिफरेंस इन योर। अब आपको क्या करना है, 2 टास्क ऐसे लिखने हैं जो कि सिर्फ आपने आपके जो घर में या फिर आस पड़ोस में जो आपने देखा होगा सिर्फ मैन लोग करते हैं, नहीं आदमी करते हैं, एंड 2 टास्क ऐसे लिखने हैं जो सिर्फ वुमेन करती हैं प्रेजेंट में नहीं अभी के टाइम पे। ठीक है, और 2 आपने ऐसे टास्क लिखने हैं। फिर आपने करना है अपने जो भी स्टूडेंट आपके साथ होंगे उसको कंपेयर करना है कि उसने क्या पॉइंट लिखे हैं, आपने क्या पॉइंट लिखे हैं, और कंपेयर करना है कि क्या दोनों के अलग अलग पॉइंट या फिर कुछ कुछ सिमिलर पॉइंट भी हैं। तो ये तरह से आपकी एक तरह से एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क हो गया जो आपको खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो ख़त्म होता है। तो जो भी हमने क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं आप इसको अपने वर्ड में अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसके क्वेश्चन आपको वैसे मिल जाएगी इसकी PDF। ठीक है, और एक बार अपनी तरफ से चैप्टर को गो थ्रू होना है ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।